हेलो डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, सो वी वर ऑन द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। हम लोग कर रहे थे चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर आपका चैप्टर फिजिक्स के अंडर आता है। ठीक है, फोर्स का मतलब भी बताया था मैंने आपको, मोशन का मतलब भी बताया और रेस्ट का मतलब भी बताया। क्या फ़र्क है इसके अंदर? रेस्ट का मतलब क्या है? जब एक चीज़ पड़ी है टेबल पे स्टिल है, वो रेस्ट में है। मोशन का मतलब क्या है? अगर हम उस चीज़ को हिट करते हैं तो मोशन है। हिट किसके थ्रू कर रहे हैं? हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके थ्रू हिट कर रहे हैं। हमने बात की थी कि जो फोर्स होता है वो दो तरह का है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जिस फोर्स के हम कॉन्टैक्ट में आते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे मस्कुलर फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स मीन्स मसल्स के हेल्प से मैंने पुश किया डोर को, तो वो मस्कुलर फोर्स है। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है? जब हम अपने फुट को स्लाइड करते हैं फ्लोर पे, ठीक है, तब हम एक रेजिस्टेंस फील करते हैं जो ऑपोजिट टू इट होती है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। एंड व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स? मैकेनिकल फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा फोर्स जो हम मशीन की वजह से लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। नाउ कमिंग टू आर्ट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होते हैं कि अगर हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उसके टच में नहीं हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंडर हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मैग्नेट के थ्रू लगता है या मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू लगता है। ठीक है, इसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हमने 2 बार मैग्नेट्स लिए। वी विल डू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन स्कूल। इन द स्कूल वी आर हैविंग द बार मैग्नेट्स इन द साइंस लैब। तो हमने 2 मैग्नेट्स लिए, एक मैग्नेट को एक टेबल पे प्लेस किया और दूसरे मैग्नेट को मैंने हैंड में पकड़ा और उसके पास लेकर आई, तो वो एकदम से चिपक जाएगा। उससे क्या होगा कि मतलब मेरा हाथ उधर नहीं जाएगा लेकिन मैग्नेट उधर चल जाएगा। सो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती हैं? एक ऐसी फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द चार्जेस एट रेस्ट ऑन ईच अदर। ये चार्जेस की वजह से होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as the electrostatic force. Next is your gravitational force. Gravitational force का मतलब क्या है? ऐसा फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से लगता है, अर्थ की वजह से लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना मास है? सपोज मैं एक छत से बॉल को फेंक रही हूँ, मैं तो नहीं नीचे आई, सिर्फ बॉल नीचे आई और फेंकने से ही नीचे आ गई ड्यू टू gravitational force. Now more to explore about the forces. What happens when more than one force is acting on a body? Consider the example of a game of tug of war. इधर से भी लोग खींच रहे हैं, उधर से भी लोग पुल कर रहे हैं, तो दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो मीन्स फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ रोप लेट अस लुक टुवर्ड्स द एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? सपोज योर मदर हैज गिवन यू द टास्क मूविंग अ हैवी बॉक्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ रूम टू अनदर। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को लिया, थोड़ा सा मूवमेंट इसने शो किया, थोड़ा सा मूवमेंट उसने शो किया, तो बुक जो बॉक्स है वो मूव करेगा। लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड में बॉक्स मूव कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, बॉक्स मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि आप उधर करोगे वो इधर करेगा, फिर वो सेम पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? ऐसा इफेक्ट जो हम फोर्स का फील करते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। तभी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया कम है, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल। अब पास्कल की डिफाइन आती है, पास्कल की डिफाइन में आपने क्या लिखना है? 1 पास्कल इज द प्रेशर दैट रिजल्ट फ्रॉम 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट आर द न्यूमेरिकल। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है ओवर एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्स क्या है? 10 न्यूटन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर। हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर्स में दी हुई है, उसको हमने मीटर स्क्वायर में करना है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1/100 मीटर। ठीक है,
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 का स्क्वायर मीन्स कितनी जीरोज आ जाएंगी, 4 जीरोज आ जाएंगी। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 20 अपॉन 1 1 2 3 4, 0 से 0 हो गया कैंसिल, कितना डेसिमल है 1 2 3, 1 2 3 डेसिमल, ठीक है। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर में। अब हमें पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स कितना 10 न्यूटन, एरिया कितना है 0.02। अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 1 2 3 3 जीरो हम क्या लेंगे, ऊपर लेंगे, 2 1 ज़ 2 2 5 ज़ 10, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5000 पास्कल। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 आप सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। The foundation of high-rise buildings are kept wide to prevent them from sinking into the soil. Next, straps of bags are made thick so that more area, the amount of pressure on shoulder of children carrying the bag reduces. Rear wheels of tractors are broader than the front wheels. क्यों, ताकि प्रेशर को रिड्यूस किया जाए सॉइल के अंदर। सिरिंज हो गई, नीडल हो गई, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, क्यों होते हैं, सो दैट प्रेशर इंक्रीजेज, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। नाइफ को शार्प बनाया जाता है सो दैट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इजीली कट हो जाएं, क्योंकि जो एरिया है वो किसके इक्वल है, इन्वर्सली है प्रेशर के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में आप एक और चीज़ कर सकते हैं, स्काईज आर फ्लैट एंड लॉन्ग, it is because of the larger area of contact of the skies that the pressure exerted on the snow is lesser than the skies can slide. skies क्या होती हैं आपको पता है ना, जो sliders मिलते हैं, अब तो घरों में भी आने लग गए जिनके wheels होते हैं, that is the sky. Now what about the pressure exerted by liquids? liquids कैसे pressure exert करते हैं, ये हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपने जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के, वो बड़े ध्यान से अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।